दामाद नहीं पैदा होता तो मैं आपके माध्यम से एडवाणी जी से ये कहना चाहूंगा कि गुजरात के सारे मुसलमानों को रोड पे निकलवा के मरवा दीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। आप लोग आखिर ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि मुसलमानों का खून खून नहीं है, पानी है? आप लोग ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों में बांध कर हम रखेंगे और हिंदुस्तान के मुसलमानों को हमारे तर्ज तकरीर पर और हमारे तर्ज तहरीक पर चलना होगा? नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, समझ के बोल रहा हूं, मैं समझ के बोल रहा हूं। आप बैठिए, मैं बिल्कुल समझ के बोल रहा हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद करने का अगर फिरका ये कंडम कैसे करूं? फिरका परस्त आपकी पार्टी है, मैं कंडम करता हूं आपकी पार्टी को। फिरका परस्ती आपकी पार्टी ने फैलाया है वहां, मैं कंडम करता हूं आपकी पार्टी। आप चेयर को संबोधित कीजिए प्लीज। आपकी पार्टी ने फैलाया, फिरका परस्ती बजरंग दल ने फैलाया, फिरका परस्ती हिंदू परिषद ने फैलाया, फिरका परस्ती आरएसएस ने फैलाया, फिरका परस्ती आपने फैलाया, नहीं तो किसने फैलाया? नरेंद्र मोदी के गुनाह का और क्या सबूत चाहिए? क्या चाहिए नरेंद्र मोदी के गुनाह का सबूत? नरेंद्र मोदी के गुनाह का गुजरात के मुसलमानों को नहीं, नरेंद्र मोदी कह दीजिए कि गुजरात के मुसलमानों को पुलिस लगाकर कत्ल करवा दे। आप लोग ऑर्डर दे दीजिए गुजरात में मुसलमानों को नहीं किया जाएगा, इसलिए पार्टी। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। मैं उबैदुल्लाह खान आजमी, जिसे राज्यसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूं कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमौजिब तय पाया है यकीन रखूंगा और उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं उसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूंगा। नेक्स्ट स्पीकर मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी, आपका 4 मिनट बाकी है। खैर, जब हुक्म होगा मैं ख़त्म कर दूंगा। शुक्रिया सदर मोहतरम। सदर साहब, मोहतरम अर्जुन सिंह साहब ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसकी हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। गुजरात में होने वाले बदतरीन फसाद पर बहस का आगाज मैं इस तरह करना चाहता हूं, जलती लाशों का ये जंगल है, दरिंदे हैं यहां। जलती लाशों का ये जंगल है, दरिंदे हैं यहां, आदमी का दूर तक नामो निशान कोई नहीं। जस्ट अ मिनट सदर साहब, चीखता इंसाफ और दम तोड़ती इंसानियत, शहर में गांधी के अब जाए अमा कोई नहीं। हो रही है गालबन त्रिशूल से ततहीर नस्ल, ऐसा लगता है मेरा हिंदुस्तान कोई नहीं। और जलजले भी जालिमों को दे न पाए कुछ सबक, क्या हिंसा का पुजारी अब यहां कोई नहीं। सदर साहब, बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो चुकी है और जो बहस है गुजरात पर, इस बहस का दायरा मुल्क की हदूद से निकलकर बैनुल अक़वामी सरहदों तक फैल गया है। गुज़श्ता 2 माह से गुजरात आग और शोलों की लपेट में है। हर तरफ आग और खून का खेल खेला जा रहा है। इस फसाद की हौलनाकी से का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वज़ीर दाखिला जनाब एल.के. अडवाणी साहब ने इसी मुअज़्ज़ज़ हाउस में चंद दिन कब, अरे हम तो मारे ही जा रहे हैं, क्या उर्दू भी मारी जाए क्या? ठीक है, आप चेयर को संबोधित कीजिए। जनाब अडवाणी साहब ने 24 अप्रैल 2002 को जानो माल की नुकसान की जो तफसील दी है, उसके मुताबिक पुलिस फायरिंग में मरने वालों की तादाद 168
जलाए गए मकानात 10,280, मोटर गाड़ियों की तादाद 3,002, मारे गए और जलाए गए अफराद की तादाद 824, फैक्ट्री और दुकानें 12,472, घायल अफराद की तादाद 2,031 है। सर, गिनतियों का ये खेल तो होता रहता है। सवाल इस बात का नहीं है कि गुजरात में किसने ज्यादती की। मैं तो समझता यह हूं कि गुजरात में सबने ज्यादती की। किसी ने कम ज्यादती की, किसी ने ज्यादा ज्यादती की। और हाउस में मुझे ये जसारत करते हुए कतई परेशानी नहीं है कि हम सब लोगों का जमीर कहीं ना कहीं मर गया है। सभी का जमीर कहीं ना कहीं खुद गर्जियों की कुर्बानगाह पे चढ़ा हुआ है, वरना गुजरात पर बहस नहीं होती। सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर हाउस जैसे 2 दिन 4 दिन बंद हुआ, सारा हाउस चलता गुजरात पहले यह तय करता कि 24 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ अमनो अमान होना चाहिए। उसके बाद यह हाउस चलाने का क्या मतलब? इस हाउस के चलाने से आप किसको विश्वास में ले रहे हैं? इल्जाम दर इल्जाम, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के बाद लोग उंगली उठा के चेयर से कहते हैं कि साहब हमको पीड़ा हो गई, हमको तकलीफ हो गई, हमारे खिलाफ ये कहा गया। जिन लोग उनकी पीड़ा देखने के लिए कोई तैयार नहीं, जिनकी पीड़ा पे आज यहां बहस हो रही है, उन मां और बहनों की मांग का सिंदूर खुचर गया। उन मां और बहनों की मांग का सिंदूर वापस कोई नहीं ला सकता। इस पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है। यह क्यों नहीं तय किया जाता कि गुजरात में अमन अमान कैसे कायम होगा? यह क्यों नहीं तय किया जाता कि गुजरात जैसी घटना फिर नहीं होगी? मैं कहना चाहता हूं और बहुत ही अदब से कहना चाहता हूं हुक्मरान पार्टी से कि आखिर आप हजरात ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तानियों के पक्षधर नहीं हैं? आप लोग ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हम सारे हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं? आप लोग आखिर ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है? आप लोग आखिर ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि मुसलमानों का खून खून नहीं है, पानी है? आप लोग ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों में बांध कर हम रखेंगे और हिंदुस्तान के मुसलमानों को हमारे तर्ज तकरीर पर और हमारे तर्ज तहरीक पर चलना होगा? नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, समझ के बोल रहा हूं, मैं समझ के बोल रहा हूं। आप बैठिए, मैं बिल्कुल समझ के बोल रहा हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद करने का अगर फिरका ये कंडम कैसे करूं? फिरका परस्त आपकी पार्टी है, मैं कंडम करता हूं आपकी पार्टी को। फिरका परस्ती आपकी पार्टी ने फैलाया है वहां, मैं कंडम करता हूं। अहलुवालिया जी बैठ जाइए, आपकी पार्टी आप चेयर को संबोधित कीजिए। प्लीज, आपकी पार्टी ने फैलाया, फिरका परस्ती बजरंग दल ने फैलाया, फिरका परस्ती हिंदू परिषद ने फैलाया, फिरका परस्ती RSS ने फैलाया, फिरका परस्ती आपने फैलाया, नहीं तो किसने फैलाया? नरेंद्र मोदी के गुनाह का और क्या सबूत चाहिए? क्या चाहिए नरेंद्र मोदी के गुनाह का सबूत? अहलुवालिया जी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नरेंद्र मोदी के गुनाह गुजरात के मुसलमानों को नहीं, नरेंद्र मोदी कह दीजिए कि गुजरात के मुसलमानों को पुलिस लगाकर कत्ल करवा दे। आप लोग ऑर्डर दे दीजिए, गुजरात में जाएगा, इसलिए पार्टी आपको चेयर को संबोधित करके बात करना होगा। सर, मैं आपको संबोधित और कोई भी टिप्पणी करे उसके ऊपर आप प्रतिक्रिया जाहिर नहीं। सर, मैं सीधी बात ये कह रहा था, एकदम नहीं कर सकते। सर, मैं सीधी बात ये कह रहा था। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ सर। चेयर इज ऑन द लेग। नहीं सर, इन लोगों को टोकने की इनको नहीं, इनको आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए कृपया, आप कृपया बैठ जाइए। आप खड़ा नहीं हो सकते, आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, आप खड़ा नहीं हो सकते, बैठ जाइए। अहलुवालिया जी आप बैठ जाइए। इनकी आदत मुसलसल हर मामले में इंटरफेयर करने की है। यू हैव टू सिट डाउन। ये हर मामले में इंटरफेयर करेंगे। आप एकदम कायदे के अंदर। सर, मैं बिल्कुल कायदे के अंदर बोल रहा था। मेरी स्पीच आप निकलवा लें।
मैं ये अर्ज कर रहा था सर कि आखिर एतमाद बहाल करने का कोई रास्ता पैदा होगा कि नहीं। और आप 2 मिनट और के अगर अंदर खत्म कीजिए। ठीक है, अगर एतमाद नहीं पैदा होता तो मैं आपके माध्यम से एडवाणी जी से ये कहना चाहूंगा कि गुजरात के सारे मुसलमानों को रोड पे निकलवा के मरवा दीजिए। अगर उनकी रक्षा नहीं होगी तो मैं क्या करूं? नहीं उनकी रक्षा होगी तो मैं क्या करूं? या तो रक्षा कीजिए। आप और मैं कुछ भी अनपार्लियामेंट्री नहीं बोल रहा सर, मैं एक लफ्ज अनपार्लियामेंट्री नहीं बोल रहा। को बोलने से कोई फायदा नहीं है। या तो सरकार मुसलमानों की रक्षा करे और या सरकार कह दे कि हम आप इनकी लोग रक्षा बैठ करने के जाइए। लिए तैयार नहीं। आप खत्म कीजिए, आप खत्म कीजिए। आपका ऐसे भी टाइम खत्म हो गया, आप खत्म कीजिए प्लीज। अगर अनपार्लियामेंट्री सर, अगर मैं अनपार्लियामेंट्री आप बोल रहा हूं तो मेरी अनपार्लियामेंट्री का बात सवाल नहीं है। नहीं, ये तय आप करें ऐसा आप लोग बैठ जाइए प्लीज 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 यू सिट डाउन प्लीज यू सिट डाउन प्लीज यू सिट डाउन। मैं कोई यहाँ पे जो माहौल है उस सर 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 मैं तो गुजरात के सिलसिले में अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं। नहीं, अगर कोई भी आप पार्लियामेंट्री लगते हैं जरूर विड्रॉ कीजिए। आप no what he will do or what he will not do will depend on what the chair decides to. Please sit down. I have heard you, but if you no एडवाणी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सब कुछ हो रहा है, क्या गलत है? अच्छा ये मैं अगर हमारा दूसरा मेंबर के साथ बात हो रहा है, आप बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है बताइए? किस आधार पे इनको विड्रॉ करना होगा? को गुजरात में सड़क पे खड़ा करके गोली मार के उड़ा दिया गया। हाँ, तो क्या बात है? Which is the rule under which you want this to be done? मैंने जिस संदर्भ में कहा है, What is the rule? What is the rule? Why you are asking rule to me, sir? I am Because talking you are about asking law. a certain action to be taken by the chair. I am not in such You are asking a certain action to be But what taken is by the that? chair. What is the basis on which? You please allow me to speak.